अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सर, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से, और उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें इसमें किस तरह से रेशोज पे बात करनी है, किस तरह से हमें अगर वो अमाउंट्स में किसी चीज की कैलकुलेशन मांगता है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, रेशोज में बात करता है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट कर बताना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, और इस क्वेश्चन में आपसे दोनों तरीके से उसने जो है वो आपसे आंसर मांगा है, और विद द हेल्प ऑफ वर्किंग करके आपको उसके रेशोज को भी बताना है। और अगर वो अमाउंट में डाटा, अब परसेंटेज में अगर आपको वो डाटा देगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर वो आपको परसेंटेज में डाटा देगा तो आप उसको अमाउंट में बताएंगे, अमाउंट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। और अगर वो आपको इन अमाउंट्स में आपकी इंफॉर्मेशन देता है, हर तरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक सीरीज में अपनी इंशाल्लाह अपने चैनल पे जो है वो कंटिन्यू करूंगा, जिसमें एक जैसे क्वेश्चन होंगे तो उसके में पार्ट्स जो है वो आपको मेरे पेजेस पे उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो आप एक क्वेश्चन को सीखने के बाद उसके अदर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन शेयर हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीए प्रोकेस इज कंसीडरिंग buying a business. She has received information about two business branch and Buck for the year ended 30 September 2005. यहाँ पे जो ब्रांच की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है सर, यहाँ पे जो आपको ब्रांच की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें आपको सेल्स दीनी है, आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही है। ये सेल्स आपको जो दीनी है, ये दी हुई है यहाँ पे 50,000 की। यहाँ पे जो सेल आपको गिवन है वो है 50,000 की। अब इस डेटा से हमें क्या रिक्वायर है वो हम नीचे पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट में, पहले हम डेटा को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, मींस जो आपने सेल की है उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी जो कॉस्ट है वो है 30 की सर, 30,000 की कॉस्ट है इसकी। मींस सेल्स आपकी कितनी है, 50,000 की हैं, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो सेल्स आपने की हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 30,000 की है। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं आपके, उसके बाद एक्सपेंसेस हैं आपके 12,500 रुपए के। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 12,500 रुपए के हैं, और आपका जो कैपिटल है वो है 37,500 का। सर जो मैंने आपको शुरू में बात बताई, उस बात के बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे आपको जो डेटा दिया हुआ है, ये जो ब्रांच का आपको डेटा दिया हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इन अमाउंट्स में दी हुई है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 30 सितंबर 2005 की सर, फॉर ब्रांच। मींस इसने आपको डेटा अमाउंट में दिया हुआ है और आपसे रेशोज में उसने कैलकुलेशन मांगी है। और जब आप नीचे आते हैं तो देखें आपसे वो ओ लेवल ए लेवल अकाउंटिंग में किस तरह से चीजों को टेस्ट करता है। ये सिंपली आपको जो बच्चे इंटर बोर्ड से ताल्लुक है जिनका, उनको जो है सिंपली एक डेटा देते हैं और उसमें आपसे ट्रांजैक्शन को पूछ लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, और आपको इसमें अपनी कॉन्सेप्ट को, अपनी बेसिक को बहुत बहुत फोकस करना है। अब आप यहाँ पे आए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वो डेटा में जो बोल रहा है सर, आपको वो डेटा में जो बोल रहा है, आपको जो वो डेटा में बोल रहा है सर, वो कह रहा है कि आप वर्किंग करें और ग्रॉस प्रॉफिट बताएं सेल पे। मींस कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे क्या है। तो सर यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताऊंगा जिसमें आपको अपनी एक जीपी मालूम करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड जीपी या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। मींस अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सर इसका फॉर्मूला ये है कि आप अपनी सेल्स में से, आप अपनी सेल्स में से
माइनस करेंगे, आप अपनी सेल्स में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे सर? अपनी कॉस्ट को माइनस करेंगे सर। आप अपनी सेल्स में से आप अपनी कॉस्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपने जब अपनी कॉस्ट में से, जो कि यहाँ 50,000 है, माइनस किए 30,000, तो आपके पास जो 20,000 आए, ये कहलाएगा सर आपका अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट सर। ये कहलाएगा आपका अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और इस अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्म, अब हम इससे अपना फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रेट चाहिए, रेशो चाहिए हमें, तो हमें रेट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट अमाउंट में नहीं करना, रेशो में बताना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला लिख सकता हूं कि अनरियलाइज्ड जीपी अपॉन टोटल सेल्स सर, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास जो मेरी अनरियलाइज्ड जीपी आई है वो कितनी आई है? वो 20,000 की आई है, अपॉन मेरी टोटल सेल्स कितनी है? 50,000 की, मल्टीप्लाई बाय 100। और जब मैंने इसको सॉल्व किया सर, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल ओवर सेल का क्या रेशो आया सर? 40% का रेशो आ गया मेरे पास। मेरे पास कितना रेशो आया सर? ऑलमोस्ट 40% आ गया। अच्छा सर, अब वो बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट बताओ सेल पे। तो सर नेट प्रॉफिट कब आता है? आपने ग्रॉस प्रॉफिट का तो रेट बता दिया रेशो पे सर कि 40% है, अनरियलाइज्ड जीपी मालूम करके। अनरियलाइज्ड जीपी कैसे मालूम करते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आती है वो आपकी अनरियलाइज्ड जीपी होती है। आपने उसको टोटल सेल्स से क्या किया? डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, और आपने बता दिया कि आपका रेशो क्या है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल पे? 40% का। अब आपको नेट प्रॉफिट बताना है सेल पे। तो नेट प्रॉफिट सर, नेट प्रॉफिट सेल पे आप कैसे बताएंगे कि आपका नेट प्रॉफिट आता कब है? नेट प्रॉफिट आता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेटा में जो ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सर, ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे मैं ये बात लिख सकता हूं कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 12,500 रुपए के मेरे क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहां पे मुझे कौन सा फॉर्मूला लिखना है सर? अब यहां पे मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखता हूं। $12,500, ये मेरे थे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कितना आया सर? मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है? 20,000 का है। तो मींस 20,000 को जब मैं माइनस करूंगा अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो मेरे पास मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, मेरे पास मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, और वो आएगा सर 7,500 का। ये जो 7,500 का मेरे पास नेट प्रॉफिट आया है सर, अब इसकी मदद से मैं अपना फॉर्मूला बना सकता हूं कि नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स पे जो मैं मालूम करूंगा वो कितना परसेंट होगा सर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 7,500 डिवाइडेड बाय टोटल सेल मेरी कितनी थी? 50,000 रुपए की थी।
मल्टीप्लाई बाय 100, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो रेट आता है वो आता है सर 15% का। अनरियलाइज जीपी थी सर। अनरियलाइज जीपी क्या है सर, कि आपकी जो कितनी कलेक्शन होती है उस पे आप अनरियलाइज जीपी का रेट अप्लाई करते हैं उस कलेक्शन पे, तो आपकी रियलाइज जीपी आती है। यहाँ पे आपको सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका रियलाइज जीपी था, आपने उसमें से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपने नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स की, तो आपके पास क्या आ गया रेशो में, आपका नेट प्रॉफिट ओवर सेल का रेशो। अब नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल आपको बताना है, तो सर आपके पास कैपिटल जो दिया हुआ है, आपके पास जो कैपिटल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है डेटा में, अगर आप देखें 37,500 रुपए का। मींस अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको आपका नेट प्रॉफिट भी पता है जो कि आप ऊपर मालूम करके आए। देख रहे हैं आप, हर चीज एक दूसरी चीज से क्या होती है, लिंक होती है। आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट क्या है आपका 7,500 रुपए। मींस तो आपने सिंपली अपना फॉर्मूला बनाया सर यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट मालूम करना है ओवर कैपिटल पे, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना था सर 7,500 ओवर कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 37,500 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो रेशो आ रहा है सर, आपके पास जो रेशो आ रहा है ऑलमोस्ट कैलकुलेट करने के बाद वो आ रहा है 20% का। मींस कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह से आपने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा किया वर्किंग करके, और आपको रेशो का आंसर भी दिया आपने। तो सर यहाँ पे अगर आप नोट करें इस क्वेश्चन में, जो आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया सेल पे, नेट प्रॉफिट मालूम किया सेल पे, नेट प्रॉफिट कैपिटल पे मालूम किया आपने, तो ये सारी चीजें जो आपने मालूम की, यहाँ पे आपसे रेशोज में बात की थी, अमाउंट में आपको ब्रांच का डेटा दिया हुआ था। तो अब इसके बाद सर, इसके बाद अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं सर, तो सर यहाँ पे जो आपको डेटा दिया हुआ है, इसमें सेकंड में आपको दिया हुआ है कि वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट है तुम्हारा सेल पे 50% का, नेट प्रॉफिट है तुम्हारा सेल पे 10% का, और नेट प्रॉफिट है तुम्हारा कैपिटल पे 12.5% का, और कैपिटल की उसने आपको एक क्या दे दी है, अमाउंट दे दी है। कैपिटल की उसने आपको क्या दे दी है, यहाँ पे अमाउंट दे दी है। तो आपको इस तरह से क्या फाइंड आउट करना है, आपको आपका नेट प्रॉफिट मालूम करना है, सेल मालूम करनी है, और ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो चलें इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सर आपको सबसे पहले आपको जो अपना नेट प्रॉफिट मालूम करना है वो कैपिटल पे करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक अमाउंट दी हुई है। इस 80,000 से आप अपने सारे परसेंट्स को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूं सर, यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे लिख सकता हूं कि मैं अपने नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को मालूम कर रहा हूं कैपिटल पे सर, और मल्टीप्लाई बाय 100, और जो मुझे रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है अगर मैं आपसे बात करूं नेट प्रॉफिट पे, तो वो दिया हुआ है सर 12% का, 12.25%। तो सर ये जो रेट मुझे यहाँ दिया हुआ है, मैंने अपना नेट प्रॉफिट तो मुझे मालूम नहीं है, तो नेट प्रॉफिट की तरह मैंने एग्ज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पे लेट से एक्स है, मैंने एग्ज्यूम कर लिया। यहाँ पे कैपिटल मुझे कितना दिया हुआ है, 80,000 दी हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 80,000 अपने कैपिटल में लिख दिया, मल्टीप्लाई किया मैंने सर इसको 100 से, और जो रेट मुझे इसका दिया हुआ था वो 12.5% दिया हुआ था। अब सिंपली आपको इसको क्या है, मैथमेटिक्स है, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 80,000, वहां जाके क्या हो जाएगा
12.5 से मल्टीप्लाई यहां पे जो है 100x के साथ क्या बचा, अकेला बचा सर। अब मैं 12.5 को मल्टीप्लाई करता हूं अगर 80,000 से, तो ये आता है सर, मैं इसकी कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है मामला। ऑलमोस्ट ये आता है सर, और यहाँ पे 100 इससे x से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया सर, तो मेरे पास जो वैल्यू आई x की वो आ गई 10,000 की। वो कितनी आ गई सर, 10,000 की मेरे पास वैल्यू आ गई। ये सिंपली कैलकुलेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई। और उसके बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं अपनी सेल को, तो उसका रेट भी मेरे पास दिया हुआ है। उसका रेट मेरे पास जो दिया हुआ है सर, अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर स्क्रीन को स्क्रॉल करके, तो ये दी हुई है सर 10% का। ग्रॉस प्रॉफिट पे सर कितना दिया हुआ था मेरे पास, आपको दिया हुआ था यहाँ पे कैपिटल पे सर नेट प्रॉफिट कितना 12%, और नेट प्रॉफिट सेल पे कितना दिया हुआ है आपको सर 10% का। तो अब मैं इसको मालूम करता हूं यहाँ पे, तो मैं ये लिख सकता हूं सर कि मैं अब मैंने कैपिटल से मालूम किया था, अब नेट प्रॉफिट को मैं किससे मालूम कर रहा हूं, सेल से मालूम कर रहा हूं। और मुझे 100 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और रेट मुझे दिया हुआ है यहाँ पे सर 10% का। तो सर अब नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, नेट प्रॉफिट है मेरा 10,000 रुपए का, जो कि मैंने यहां मालूम किया। लेकिन मुझे अपनी सेल नहीं पता, क्योंकि सेल परसेंटेज में दी हुई है, तो मैंने लेट से यहाँ पे एक्स एग्ज्यूम कर लिया और मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 100 से, और मेरे पास जो अगेन मुझे परसेंटेज दी हुई है वो दी हुई है 10% की। तो अब ये 10,000 यहाँ पे सिंपली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये 10,000 सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे सर, 100 से, 100 से। और यहाँ पे सर सिंपली क्या हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे 10% क्या है, अकेला बचा है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10,000 को 100 से, तो हमारे पास तकरीबन वही वैल्यू आ गई जो ऊपर आई थी। ये वैल्यू आ गई सर हमारे पास, और इसको हमने डिवाइड कर दिया सर, इसको हमने डिवाइड कर दिया अपने 10% से, और x यहाँ पे जो है, x यहाँ पे जो है सर, वो क्या बच गया सर, अकेला बच गया। तो यहाँ पे जो मेरी रेशो आ गया वो कितना आ गया, वो मेरा रेशो आ गया सर ऑलमोस्ट 1 लाख का सर, 1 लाख। इसी तरह सर अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं, तो सर मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मालूम कर रहा हूं सर मैं, और मल्टीप्लाई बाय 100, और मुझे रेट जो दिया हुआ है पर वो 50% का दिया हुआ है। अब मेरे पास जो मेरा सेल्स थी सर, जो मेरा वो कितनी थी, 1 लाख रुपए की थी, जो कि मैंने यहाँ फाइंड किया। देखिए हर चीज एक दूसरे से लिंक है। मल्टीप्लाई बाय 100, और सिंपल ये कितना है सर, 50% है। सिंपली जिस तरह मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया, मैंने इस चीज को कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो ऑलमोस्ट आती है सर 50,000 की। सर आज हमने इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ओ लेवल ए लेवल की अकाउंटिंग में, वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।